మళ్ళా వద్దు We are on the first floor. మాట్లాడుతారు ఇక్కడ ఒకటి చేతనాడు మీద ఫోకస్ ఇందాక వెళ్ళకుండా లోపల అన్నావు ఇప్పుడు సంథింగ్ చలో 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 కాపీ స్ట్రైక్ పడుతుంది పైకి వద్దన్నారు పైకి వద్దన్నారు పైకి వద్దన్నారు చూసుకోండి కింద వచ్చి ఆల్రెడీ వచ్చి రాసి దుర్గా తేజ ఫైట్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్తాం ఫైట్ లోపలికి వెళ్ళరా భయం అవుతుంది నువ్వు గుర్తా నడు నేనున్నా కింద చూసుకో కింద లోపల ఇంత పెద్ద అరే లాగర్ ముందడికి పిచ్చి అట్లా మేము ఇది లేదు కానీ ఇక్కడది పతంగు ఇది పొక్కుతుంది ఇక్కడ పో బయటకు అది కింద కింద అది అయితే ఏం చెప్తాను రాకేష్ బయట పైకి వెళ్తాను నడిపే
वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा है वो आज तक का हमारा सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। आपने इस वीडियो में जो घर देखा है उस घर का नाम है 1.5 लाख घर, जो कि हैदराबाद के सीताफल मंडी इलाके में मौजूद है। ये घर की कहानी में अगर हम जाए तो ये घर 40 साल पुराना घर है और उस ज़माने में इस घर को 1.5 लाख रुपए में बनाया गया था। जिस वजह से इसका नाम बना 1.5 लाख घर। तो मैं और मेरे दोस्त लोग ने मिलकर थोड़ा रिसर्च किया कि ये घर की कहानी क्या है। तो कहानी में हमको पता चला कि ये हॉरर है यहाँ पे, कि स्पिरिट्स के बारे में, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला कि वहाँ पे ज़्यादा मौजूद है करके सब हमें पता चला। तो मैं और मेरा टीम सभी लोग 5-6 जन गए। जाके हम खुद देखना चाहते थे कि ये है क्या, मतलब हमको भी देखना चाहिए था कि ये एक्सपीरियंस है कैसा करके हम गए। और जाने के बाद जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा ही था, पहले तो हमको पता नहीं, सिनेरियो पता नहीं था कि है क्या। वहाँ पे सब जगह पे कैमरा लगे थे। फिर जाते घर का जो बाहर से लगता है ना, वो एनर्जी नेगेटिव था। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा हालत ख़राब हुआ। फिर हमने थोड़े बहुत वहाँ के लोकल जो थे उनसे पूछा कि जा सकते हैं कि नहीं, कि अंदर का सिचुएशन क्या है वो सब। फिर लोकल की वजह से हमको मालूम पड़ा कि पहले तो 2-3 जन बोले कि परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे बता रहे थे। फिर हम लोग वही परेशानी में बैठ गए कि अभी अंदर जाए या ना जाए करके। फिर हमें करेक्ट उसी घर के आगे जो एक घर है उनसे हमें पता चला कि जा सकते। उन्होंने हमें परमिशन दिया, उन्होंने हमें कुछ सपोर्ट दिया कि कुछ भी होगा तो हम यहाँ पे है करके, हमको एक्सटर्नल सपोर्ट था। तो मैं और मेरा टीम सभी लोग अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे। पहले तो हालत टाइट थी क्योंकि वो घर के यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद जो हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, और उसी वक्त जैसे ही हम एंट्री मारते हैं वही घर के यहाँ पे, और जैसे ही हमने गाड़ी रोका कुत्ते भौंकने चालू हो गए। हमको समझ ही नहीं आ रहा, हवा चल रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा था। हमको सब नॉर्मल लगा और हम अंदर एंट्री मारे। आप अगर वो क्लिप को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर वो क्लिप में पायल के आवाज़ ज़रूर नजर आएंगे, ज़रूर सुनाई देगी आपको आवाज़। पहले जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे तो हम लोग पहला नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहा था, थोड़ा हालत ख़राब था, लेकिन 5-6 जन थे करके हमको उतना डर लगा नहीं। लेकिन पहली बार हमें पायल की आवाज़ है तो हमने इग्नोर किया। हमको लगा बाहर सन्नाटा जगह है, बाहर से आवाज़ आया रहेगा कुछ। लेकिन हालत तब टाइट हुआ जब एक और बार आवाज़ बजा। तो वो आवाज़ बजते ही हमको अच्छा नहीं लगा। पहली बार पूरा का पूरा टीम 2-3 सेकंड में सीधा घर के बाहर उतर गए। अब पॉइंट ये है कि वाकई ही उसमें कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़, समझ रहे हो ना, कुछ है या नहीं। तो मेरे हिसाब से है वहाँ पे, क्योंकि वाइब तो अच्छा था नहीं और हम लोग तो कोई पायल पहनता नहीं है, तो पायल की आवाज़ आए कहाँ से, वो तो हम लोग को पहले समझ में नहीं आया। और दूसरी बात तो वाकई में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही हम बाहर आए फिर लोकल से बात की। लोकल बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है या नहीं उसका पता तो उन लोग को भी नहीं चल रहा, लेकिन अंदर जाने के बाद का वाइब का तो समझ नहीं है। फिर हमने ये इसकी जब गहराई में गए कि ये 1.5 लाख घर का कॉन्सेप्ट था क्या, तो उससे हमें ये पता चला कि जब वो बंदे ने 1.5 लाख रुपए में ये घर बनाया और जब उसका पूजा चालू होने वाला था, जब वो घर का पूजा कर रहा था, तभी उसकी वाइफ गुजर गई। और कहा जाता है कि उसी के वाइफ की आत्मा जो है उस घर में मौजूद है। अब जैसे बाहर आने के बाद और जैसे हम बाहर से फिर घर पे पहुंचे, पहली बात हम लोग ये परेशानी में बैठ गए कि घुंघरू का आवाज़ या पायल का आवाज़ आया कहाँ से। तो हम टीम में जब डिबेट हुआ, थोड़े लोग बोले कि कुछ हो सकता है, कुछ नॉर्मली मतलब कोई बाहर से भागता हुआ गया हो, चल के हो, या फिर कोई साइलेंस जगह था तो थोड़ा सा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आवाज़ में आता था, तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम लोग, अगर आप लोग वीडियो में देखेंगे, जैसे हम लोग लेफ़्ट वाले कमरे में जाते तो हमको आवाज़ आया राइट से, और जैसे हम राइट में गए आवाज़ आया लेफ़्ट से।
अब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। अब ये पता नहीं अब आप में वाकई में कुछ है या नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो था बहुत ही खतरनाक था, डरावना था। क्योंकि एक ऐसे अबेंडेंट हाउस में जाना जो 40 साल पुराना हो और आपको अचानक सा घुंघरू की आवाज़ सुने, तो वो तो नसीब कि हम लोग 4-5 जन जाते हैं ऐसा, अगर अकेला इंसान जाए तो हालत ख़राब है। और ये जब हुआ फटी पड़ी थे, सबकी फटी पड़ी है। 2 जन तो गांव भाग गए थे घर पे, ये बंदे को बुखार आया है, मैं भी उड़ के बैठा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा है क्या, लेकिन हम वापस ट्राई करेंगे। अगर पहले माले में हम लोग भाग गए वहाँ से, दूसरे तीसरे माले में जाने का कोशिश करेंगे और देखते मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते हैं हम लोग का सिचुएशन क्या है। पूरी तैयारी में जाएंगे इस बार। बाइबल लेकर आना, कोई कुरान लेकर आना, मैं भगवत गीता, मैं हनुमान चालीसा सब लेकर आते हैं और फिर हम करेंगे। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आपको कोई भी चैलेंज या कोई भी देना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, हम रेडी है। बाय, तब तक के लिए। और बूथ बी रेडी, वी आर कमिंग।